हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 10 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें हम देखेंगे यूपीएससी 2020 में मुख्य परीक्षा में निबंध के पेपर में जो प्रश्न पूछा गया, अर्थात एसे नंबर 2, उसे हम किस तरीके से कवर करेंगे और उसके अंतर्गत किन बिंदुओं का हमें समावेश करना चाहिए। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर एसे नंबर 2 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एसे सेक्शन 1 से पार्ट 9 में, दूसरा एसे पार्ट 2 से सेक्शन से हमने अपने पार्ट 10 में कवर कर लिया है और ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें हम फिर से सेक्शन 1 से एक एसे को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीएससी मेंस 2020 का पेपर है एसे का। इसमें हमें ये देखना है कि वास्तव में हम कौन से एसे कर चुके हैं और आज हमें कौन सा करना है। आप में से कई सारे लोग जानते हो कि हमने मनुष्य होने और मानव बनने के बीच के लंबे सफ़र को कवर कर लिया था, जो कि पार्ट 9 में आया है। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। साथ ही हमने इसके बाद पार्ट 2 से अर्थात सेक्शन बी से हमने बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, इसे भी कर लिया था, जो कि पार्ट 10 में आया था। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फिर से सेक्शन ए से दूसरे नंबर के एसे को कंप्लीट करेंगे, जो कि है विचार परक संकल्प स्वयं के शांतिचित्त रहने का उत्प्रेरक है। इसे हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। न केवल आपको इस टॉपिक की समझ हो जाएगी, बल्कि आपके माइंड में इससे इतर भी जो विषय होंगे या इससे संबद्ध जो आसपास के विषय होंगे, उनके लिए भी पॉइंट को कैसे इमर्ज करना चाहिए या पॉइंट को कैसे अब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, उस चीज़ की पहचान आपको हो सकेगी। क्लियर? तो अब हम इसको शुरू करते हैं और इसे इनकोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एसे है निबंध 3 मुख्य परीक्षा 2020। तो हमारा जो एसे है वो कौन सा है? विचार परक संकल्प स्वयं के शांतिचित्त रहने का उत्प्रेरक है। देखिए, आप में से कई सारे लोगों ने, जिन्होंने हमारे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो देख लें। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपसे जब बात करूँगा और मैं आपसे ये जब कहूँगा कि ये अमूर्त विषय का एसे है, तो इसे कैसे लिखना चाहिए, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो कि सर अमूर्त का क्या मतलब। तो अमूर्त और मूर्त के संदर्भ में, साथ ही इस एसे को कैसे हमें डील करना है, इसके बेसिक फीचर हमने अपने पार्ट 1 से पार्ट 8 में बता दिए हैं। आप उन्हें वहां जाकर देख लें। क्लियर? हम यहाँ पे उन प्रीवियस बातों को फिर से नहीं रिपीट करेंगे। हाँ, हम उन प्रीवियस बातों के आधार पर उस सांचे में अपने शब्दों को गढ़ेंगे, ताकि हमारा ये एसे अच्छे से कंप्लीट हो सके। क्लियर? तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि ये जो आपसे पूछा गया है एसे, ये एक क्या है? अमूर्त विषय अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की मूर्त बात की नहीं की गई। अब जब ये अमूर्त विषय होता है, तो हम आपसे कहते हैं कि आप इसे या तो किसी सूक्ति से उपयोग करें, या किसी घटना से, या फिर किसी कथानक से। इससे क्या होता है कि आप उस डोर को पकड़ते हुए 1200 शब्दों तक आराम से पहुंच जाओगे। क्लियर? लेकिन ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले आपको तो इस प्रश्न को इनकोड करना आना चाहिए, और अगर आप ऐसे अमूर्त विषयों को इनकोड कर गए, तो आपका उत्तर काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है। तो पहले हम इसके एक एक वर्ड को इनकोड करेंगे और इसके भावार्थ का अर्थ लगाएंगे कि वास्तव में ये हमसे पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न है विचार परक संकल्प, अर्थात जो संकल्प हमारा हो वो किसी विचार पर आधारित हो, और जब ये होगा तो क्या होगा? स्वयं के शांति चित्त रहने का, किसी दूसरे के नहीं, स्वयं के। मतलब हमारे मन में जो उथल पुथल रहती है, हमारे मन में जो हलचलें रहती हैं, हमारे मन में जो तरंगों की भांति लहरें हिलोरे मारती हैं, वो कैसे शांत रहें, इसके लिए जरूरी है कि जिस संकल्प को या जिस लक्ष्य को हम चुने, वो काफ़ी विचार परक हो। और जब ऐसा हम कर लेते हैं, तो ये हमारे मन मस्तिष्क, हमारे शरीर, हमारी बॉडी को पीसफुल प्रदान करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्लियर? अब आप समझ गए। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा
कि उत्प्रेरक का क्या मतलब। उत्प्रेरक का सामान्य सा मतलब ये होता है कैटालिस्ट। आप जब साइंस पढ़ते हो 12th में या 11th में, तो वहाँ पे आप उत्प्रेरक पढ़ते हो कई सारे, कि जो उस रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। क्लियर, इसीलिए वहाँ कैटालिस्ट इसका उपयोग किया जाता है। खासतौर पर आप जब केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, ये संकल्प ये करता है कि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपके संकल्प को मजबूत करेगा, और उस संकल्प की मजबूती से आपका जो चित्त है वो शांत रहेगा, और उसमें ये अपनी सहायक की भूमिका निभाएगा। अर्थात केवल और केवल विचार परक संकल्प ही आपके जीवन की शांति चित्त का आधार नहीं है। अन्य भी कई कारण हैं, लेकिन ये उसमें एक है। आप समझ गए इसको, कि इसके दो डायमेंशन हो गए। हम जब अमूर्त विषय को देखते हैं ना, तो उसमें यही फायदा होता है कि हम अपने मन से उसके दो डायमेंशन बना सकते हैं, कि एक डायमेंशन तो साहब आपने जो दिया सो दिया, दूसरा डायमेंशन हमारी तरफ से भी है। क्लियर, तो हमारी कहानी 1200 शब्दों में हम गढ़ लेते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे इस प्रश्न को पहले इनकोड किया। अब जब हमने इनकोड कर लिया कि अच्छा भाई, विचार परक संकल्प की आप बात कर रहे हो, स्वयं की बात कर रहे हो, शांति चित्त रहने की बात कर रहे हो, और उत्प्रेरक की बात कर रहे हो, अर्थात हमें अपने पूरे एसे को इन्हीं 4 पैरामीटर्स में गढ़ना है। क्लियर, अब जब ये आपके मन में क्लियर हो गया, तो आप ये सोच लो कि अच्छा 300 वर्ड हम इस पे लिख सकते हैं, 100 वर्ड इस पे लिख सकते हैं, 200 वर्ड इस पे लिख सकते हैं, 200 वर्ड इस पे लिख सकते हैं, और फिर इन सब का एनालिसिस करके एक बेहतरीन निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो ऑलरेडी आपका 1200 नंबर का एसे कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों के मन में ये लग रहा होगा कि सर आपने तो ऐसे बता दिया जैसे काफ़ी आसान प्रोसेस है, और बिना इनकोड किए ये हम कैसे पॉइंट इसमें अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी चिंतित मत हो, अभी हम इन सब के पॉइंट्स निकालेंगे, और आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स आपके जीवन से ही संबंधित हैं। क्लियर, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं विचार परक संकल्प, इसका क्या मतलब। जब हम विचार परक संकल्प की बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि एक ऐसा संकल्प जिसे आपने काफ़ी अच्छे ढंग से विचारा है। जैसे आप में से कई सारे लोगों ने बचपन से ही सोचा होगा कि मम्मी मैं आईएएस बनूंगी, पापा मैं आईएएस बनूंगा, अर्थात आपने पहले से ही सोचा कि हमें आईएएस बनना है। उसी के अकॉर्डिंग आपने स्कूलिंग की, उसी के अकॉर्डिंग आपने ग्रेजुएशन किया, अर्थात उसी के अनुरूप आपने शब्दों का चयन, विषयों का चयन किया कि कैसे आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को फुलफिल करना है। आप जब आए तो आपने सोचा कि आपको किस संस्थान में पढ़ना है, किस संस्थान पॉजिटिव है, कौन सा संस्थान नेगेटिव है, कहाँ से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आईं। और आप जब ऐसा ही नित्य विचारते रहे तो आपका जो संकल्प था, उस संकल्प के प्रति जो विश्वास था, जो दृढ़ निश्चय था, वो और मजबूत होता गया। क्लियर, जब आप ये करते हो तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव वे में होता है। लेकिन कई बार आप देखना साइंस में ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो विचार तो था कि हम एक ऐसा पदार्थ बनाएंगे या ऐसी वस्तु बनाएंगे या ऐसा मेटल बनाएंगे जो इस दुनिया को चेंज कर दे, बट वो विचार सही था लेकिन उसका उपयोग गलत होने लगा। जैसे अल्फ्रेड नोबल, जब इन्होंने एटम्स बम की कल्पना की और उसे निर्माण करने की शुरुआत की कि कैसे इसे बना सकते हैं, तो विचार तो अच्छा था कि ये सड़क में खनन के लिए, इन सब के लिए उपयोग कर सकता है, डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा। अर्थात संकल्प सही था लेकिन इसका उपयोग गलत होने लगा। आप देखोगे कि जब ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य तो सही था शुरू में कि हम धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन ये उद्देश्य गलत हो गया कि जब वो धर्मांतरण कराने लगे। क्लियर, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि विचार परक संकल्प अगर सही ना हो, अगर उसमें उद्देश्य अच्छा ना हो, जैसे आप पढ़ते हो ना, जब आप इथिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आप कई सारी थ्योरी पढ़ते हो, डेंटोलॉजी पढ़ते हो, टीलियोलॉजी पढ़ते हो, कांट की थ्योरी पढ़ते हो, तो वहाँ आप ये देखते हो कि मीन्स और एंड के मत का संदर्भ कैसा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मीन्स हमारा सही हो, एंड से हमें कोई मतलब नहीं। कई लोग सोचते हैं एंड अच्छा हो,
तो मीन्स हमें देखना पड़ेगा, समझ गए। तो ऐसी चीज़ों से हमारे संकल्प को काफ़ी मजबूती मिलती है। अब होता क्या है, आपने न्यूटन को देखा होगा कि उन्होंने एक विचार देखा कि अच्छा सेब पेड़ से गिरता है, ये गिरता है तो क्यों गिरता है। अब उन्होंने उस पर विचार करना शुरू किया और उससे संकल्प के तहत प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि वास्तव में ऐसा है क्यों। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मन में वो शांति बनी रही और जाकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम के सिद्धांत की खोज कर ली। क्लियर। आप गांधी को देखोगे, उन्होंने संकल्प किया, एक विचार बनाया कि हमें देश को आज़ाद कराना है, हमें न केवल अपने देश को आज़ाद कराना है बल्कि विश्व के उन सभी देशों को आज़ाद कराना है जो इस औपनिवेशिक दास्ता से पीड़ित हैं, फिर वो चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो। और आप देखोगे उन्होंने उसी अनुरूप अपनी कार्य पद्धति बनाई, उसी अनुरूप इंडिया में नेशनल मूवमेंट किए। आप देखोगे विवेकानंद के संदर्भ में, विवेकानंद की स्टोरी आप जब पढ़ोगे तो आपको पता हो कि विवेकानंद एक सामान्य इंसान थे। वो इस चीज़ पे परेशान थे कि वास्तव में ज्ञान का स्रोत क्या है। वो ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से इधर उधर भटक रहे थे और भटकते भटकते वो रामकृष्ण के पास पहुंच गए। जब रामकृष्ण के पास पहुंच गए तो उन्होंने इन्हें एक उद्देश्य दिया कि तुम ऐसा करो, तुम मानव सेवा को प्रमोट करो और ईश्वर की जो विचार हैं उनको फैलाओ। इन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को अपने ज़िंदगी का ध्येय बना लिया कि हम अब सिर्फ ईश्वरी ज्ञान लोगों को देंगे, ईश्वर के प्रति लोगों को सच्ची समझ प्रदान करेंगे कि वास्तव में ईश्वर की पूजा करना मानव की सेवा है। और इसी संकल्प को जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो इनका जो भाव था, इनके जो अंदर की मना स्थिति थी, वो काफ़ी पॉजिटिव रहने लगी और ये काफ़ी मोटिवेट होकर वर्क करने लगे। क्लियर। आप एक लाइन सुनते होगे, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ये क्या है, ये यही चीज़ तो है कि आपने सोचा कि हमें ऐसा करना है। आप देखोगे सचिन तेंदुलकर ने सोचा ही तो था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, भले मेरा कद कितना छोटा हो, भले ही मैं कितना नवयुवक हूँ। आप देखना जब पाकिस्तान से मैच हो रहा था उस समय वक़ार यूनिस की जब बॉल उनकी नोज़ पे लगी तो उससे ब्लीडिंग होने लगी और जब ब्लड निकलने लगा तो उस वक्त वक़ार यूनिस ने काफ़ी छींटाकशी की, लेकिन वो सचिन थे, उन्होंने उसी समय कॉटन को अपनी नाक में लगाया और अगली ही बॉल पे उस टूर्नामेंट इनिंग्स का सबसे हाईएस्ट सिक्स मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे जवाब देना है। उन्होंने संकल्प साधा था कि नहीं, मुझे इस खेल का खिलाड़ी ही बनना है। आप MS धोनी को देखिए, शुरू में जैसे तैसे उनको रेलवे में नौकरी दे दी गई, लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो संकल्प था, वो रेलवे की नौकरी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और क्रिकेट की ओर उन्मुख हुए। और आप देखेंगे कि इन्होंने अपने उस विचार के, उस संकल्प के माध्यम से न केवल इंडिया को T20 में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, वर्ल्ड कप जिताया, बल्कि इन्होंने इंडिया को 2011 के वर्ल्ड कप में भी जीत दिलाई। आप देखोगे गीता फोगाट या बबीता फोगाट, ये क्या थी, इनके जो पिताजी थे फोगाट जी, उनके अंदर एक संकल्प ही तो था कि कोई बात नहीं, अगर हमें बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। और उस संकल्प की सिद्धि के लिए इन्होंने वो सारे प्रयत्न कर दिए, समाज से पूरी तरह से लड़ गए। आप मैरी कॉम को देखोगे कि एक छोटे से राज्य से आने वाली, एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला जब बॉक्सिंग की फील्ड में आई तो उसको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि जब अपने बच्चे को भी जन्म दे दिया तब भी किस प्रकार इस खेल से अपने आप को दूर नहीं किया। आप दुती चंद को देखोगे जिनके ऊपर समाज के ताने बाने ऐसे लगे, कई बार ओलंपिक्स में इनको मना कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि आप इस गेम में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था, उनका विचार मजबूत था। आप हिमा दास को देखोगे, एक छोटे से शहर से आने वाली लड़की किस प्रकार ओलंपिक में इंडिया को टॉप लेवल पे ले जाती है। आप पेले को देखोगे, पेले फुटबॉल प्लेयर, कैसे एक आम इंसान, एक आम गांव का आने वाला व्यक्ति कैसे फुटबॉल की फील्ड में महानायक बन जाता है। आप बराक ओबामा को देखोगे, बराक ओबामा की जो बुक आई है उसको जब आप पढ़ना तो वहाँ पे वो बताते हैं कि किस प्रकार वो छोटी सी स्थिति से उस मतलब राज्य के राष्ट्रपति बनते हैं जहां पर गोले गोरे और काले का भेद है और वो एक अश्वेत व्यक्ति
बराक ओबामा वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। कैसे सोचो बना होगा, क्योंकि उसके अंदर विचार था, उसके अंदर संकल्प था। आप अब्राहम लिंकन को देखोगे कि उस समय जब भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और अमेरिका आज़ाद ही हुआ था, उस वक्त इन्होंने कैसे डील किया। आप अंबेडकर साहब को देखोगे कि किस प्रकार जाति के उन बंधनों को तोड़ते हुए देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आप ईसा मसीह को देखोगे कि किस प्रकार यरूशलेम और जेरूशलेम में बढ़ती उस हिंसा के बीच में भी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते रहे। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि इनका जो विचार था, इनका जो संकल्प था कि हमें इस दुनिया को बदलना है, इस दुनिया को ये दिखाना है कि वास्तव में जब हम विचार करते हैं तो उस विचार के पीछे हमारा संकल्प होता है और उस संकल्प के पीछे हमारे मन के अंदर की शांति होती है। आप देखिए, आप में से कई सारे लोग होंगे जो आईएएस की तैयारी करते हो, बट अगर पीसीएस में आपका हो गया, एसएससी में हो गया, किसी अदर एग्जाम में हो गया, आप वहाँ सक्सेस तो हो जाते हो, बट आपके अंदर वो शांति नहीं प्रवेश करती, आपके मन स्थिति में वो सकारात्मक भाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका ध्येय आईएएस बनना था, आप पीसीएस बन गए, आप एसएससी में सिलेक्ट हो गए, बट आपके अंदर वो शांति का चित्त नहीं डेवलप हो पाया और आप मन ही मन उलझने लगे कि भले पीसेस में आपको अच्छी पेमेंट मिल रही, लेकिन मज़ा नहीं आया। जब तक आप एक आईएएस को देखते हो अपने सामने, तो आपको लगता है मैं तो आईएएस बनने आया था, मैं आईएएस बनने आई थी। तो ये सारी चीज़ें कई बार आप देखोगे, आपका मन करता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो ये सारी चीज़ें क्या स्थिति दर्शाती हैं कि अगर आपका संकल्प कमज़ोर है तो आप कहोगे नहीं पढ़ना, चलो कल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है और आप ये देख रहे हो कि मेरे एग्ज़ाम के केवल 120 डेज शेष हैं और उस 120 डेज में मुझे कैसे अपने आप को अपडेट करना है। आप देखोगे कि लोग सपने बहुत देखते हैं, सपने मतलब ऐसे देखेंगे कि हाँ कल मैं आईएएस बन गया, कल मैं आईएएस बन गई, मैं लवासना में खड़ी हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। ये सब जब लोग करते हैं ना, आप देखना कई सारे लड़के कई सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं जो सिर्फ सपने दिखाती हैं, मेहनत नहीं करते वो। और जब मेहनत नहीं करोगे, अर्थात आप उस संकल्प को यथोचित रूप नहीं प्रदान करोगे, तब तक आपके अंदर वो शांति का भाव आ ही नहीं सकता। आप में से कई सारे लोग मुर्गी के अंडे को देखते हो, तो क्या मुर्गी के अंडे से बच्चा तुरंत निकल आता है या माँ की कोख से बच्चा तुरंत आ जाता है? नहीं आता है, 9 महीने का वक्त लगता है। अर्थात आप जब कोई चीज़ विचारते हो, उस विचार के अंदर अपनी एक आइडिया के अंतर्गत एक प्रक्रिया बनाते हो, एक नियम बनाते हो, एक प्रारूप बनाते हो और उसी अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयत्न करते हो और समय दर समय अपने आप को अपडेट करते रहते हो। आप एक उत्तर लिखते हो, गलत होता है, दूसरा लिखते हो, फिर गलत होता है, लेकिन आपके अंदर ये संकल्प निश्चित होता है कि मुझे आंसर राइटिंग सीखनी है और सीखोगे जब आप ये चीज़ करते हो। और जब आपका आंसर लिख लेते हो डेली 2 आंसर 3 आंसर, और जब आप रात में सोते हो तो आपके अंदर एक शांति चित्त की एहसास होता है। यही तो है विचार परक संकल्प। आप देखोगे कि जब रॉकेट आसमान में जाती है तो उसके पीछे भी आग लगी होती है, तभी तो वो आगे बढ़ती है। आपके पीछे भी अगर मोटिवेशन की आग लगी है, अगर आपके पीछे भी उन अपमानों की थाती लगी हुई है, जिस अपमान का आप बदला लेने के लिए यहाँ आईएएस बनने आए हो, तो ही आपका संकल्प सिद्धि में तब्दील होगा। आप देखोगे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के अंदर एक संकल्प ही तो था जो विचार से प्रेरित था कि इस देश को हमें क्रांति के माध्यम से आज़ाद कराना है, इस देश के अंदर की औपनिवेशिक दास्ता की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ना है और हर हाल में तोड़ना है। ना इन्होंने उम्र का तकाजा देखा और ना ही इन्होंने किसी तरह की सैन्य बाहुबली देखी। सैन्य बाहुबली मतलब अंग्रेजों की सेना के सामने चंद ये क्रांतिकारी एक निष्ठा और एक निडर भाव से उनके सामने खड़े रहे। आप सोच सकते हो क्यों? क्योंकि इनका संकल्प मजबूत था, ये अपने आप से प्रेरित थे। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो वह विश्व इतिहास में आप देखते हो कि किस प्रकार पुनर्जागरण और प्रबोधन की बात करने वाले विचारकों को उस समय के चर्च, उस समय के राज्य के द्वारा प्रताड़ित किया गया। चाहे ब्रूनो को जिंदा जलाने की बात हो, चाहे अरस्तु के साथ भेदभाव की बात हो, चाहे सुकरात को जहर का प्याला देने की बात हो। आप देखोगे कि जब कोपरनिकस ये कहता है कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, सूर्य उसके ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो होता क्या है कि चर्च की उस आइडियोलॉजी का उल्लंघन कर देता है, जिसमें चर्च ये कहता था कि नहीं, जो सूर्य है
वो चक्कर लगाता है। और उसी चीज़ को जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से प्रमाणित कर दिया, उसके चर्च के विचार को खंडित कर दिया, तो चर्च ने इन दोनों को मरवा दिया। लेकिन इनका संकल्प दृढ़ था, इनका विचार दृढ़ था, ये अपने आप में शांति चित्त का भाव रखते थे। जब हम मंगल मिशन अपना भेजते हैं और उस मंगल मिशन में जब हम सफल होते हैं तो हमारे अंदर कितनी एनर्जी आती है। चंद्रयान 1 जब हम भेजते हैं, सफल होते हैं तो कितनी खुशी होती है। लेकिन जब चंद्रयान 2 भेजते हैं और अगर हम असफल हो गए तो माननीय प्रधानमंत्री के कंधे पर रख करके शिवन ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम आगे चलकर चंद्रयान 3 भेजेंगे और उसमें सफल होंगे। अर्थात उनका जो संकल्प है वो इतना मजबूत है कि अभी हम हार नहीं मानने वाले। ऐसी जब व्यक्ति के अंदर अभिलाषा और आकांक्षा होती है ना, तो वो महत्वाकांक्षा के उस एक दामन को पकड़ लेता है जहाँ पर उसका चित्त शांति का भाव अपने आप को फील कराता है। क्लियर? आप ये चीज़ देखो, आप देखो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सिर्फ 2 दिन की सरकार बनती है, आप देखो जब एपीजे अब्दुल कलाम SLV3 में जब फेल हो जाते हैं, उस वक्त जब सतीश धवन इनका साथ देते हैं कि कोई बात नहीं, आप फेल हो गए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर ये इतना आइडिया था कि हमें PSLV बनाना है तो बनाना है, और इन्होंने कर दिया। और तब जाकर इनको शांति मिली। और आज आप देखते हो कि इंडिया अगर मिसाइल सुपरमेसी अगर हासिल कर पाया है तो उसमें एक अहम रोल एपीजे अब्दुल कलाम के उस संकल्प का भी था। इनका संकल्प इतना दृढ़ था कि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि हमें ज़िंदगी में और भी काम करने हैं, सिर्फ साइंस और सिर्फ साइंस। आप रामनाथ कोविंद को देखो, आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हैं। ये कितने एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति आज इतने बड़े पद पर है। क्यों? क्योंकि एक संकल्प था कि देश के लिए हम कुछ करेंगे। आप श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को देखिए, ये बात अलग है, देखिए पॉलिटिकल यहाँ पर मत होइए, रियलिटी जो है वहाँ से थोड़ा सा ऐड करिए कि हाँ, एक चाय बेचने वाला इंसान देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। अर्थात ये क्या है? एक संकल्प ही तो है। आप IAS बनते हो, आप किसी ना किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका भी तो मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जब आप IAS बन जाओगे तब आप कहोगे कि हाँ, मेरा माता पिता ये करते थे, उस समय आपकी जय जयकार होती। तो वही चीज़ है कि आपका संकल्प कैसा है। आप शिवाजी को देखिए, महाराणा प्रताप को देखिए, इनका जो व्यक्तित्व था उसमें एक संकल्प था कि हमें मुगल सत्ता को किस प्रकार हराना है। आप मिल्खा सिंह को देखिए, आप मेसी को देखिए, आप एडिसन को देखिए, कितनी बार ये फेल हुए, बट इनके अंदर एक संकल्प था कि जब तक मैं रेस नहीं जीतूंगा तब तक मेरे अंदर शांति नहीं आएगी, जब तक मैं इतना नहीं दौड़ूंगा तब तक मेरे अंदर शांति नहीं आएगी। मेसी के बारे में, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इस समय टॉप 1 टॉप 2 में रहते हैं, तो आप इनको देखिएगा, इनकी जब जीवनी है, इनके पास फुटबॉल खेलने तक का पैसा नहीं था। ये क्या करते थे? कागज़ की फुटबॉल बनाते थे और उसी के आधार पर अपनी ट्रेनिंग करते थे। आप एडिसन को देखोगे, 1700 से 1800 बार फेल हुए, बट हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि संकल्प था कि इस विश्व को उजाले से भरना है। आप देखना, एक बुक है, अगर आपके पास समय हो आप उसे पढ़िएगा। जेफ केलर की पुस्तक है एटीट्यूड एवरीथिंग। वो कहते हैं कि जब आप किसी के प्रति अपनी एक अभिवृत्ति डेवलप कर लेते हो और उस अभिवृत्ति के अनुरूप वर्क करने लगते हो तो आपकी प्रोग्रेस निश्चित हो जाती है। और जब आप अपनी इस प्रोग्रेस की नित्य प्रोग्रेस और कई सारी प्रोग्रेस को मिलाते हो तो आपका एक संकल्प बनता है और उस संकल्प से आप सफलता की ओर पहुंचते हो। इसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्टीफन कॉवी अपनी एक बुक लिखते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें वो बताते हैं कि वो 7 कौन सी हैबिट्स हैं जिस बेस पे किसी भी पर्सन के अंदर एक संकल्प दृढ़ होता है और उस संकल्प को वो प्राप्त कर पाता है। जिसमें वो प्रोएक्टिव बताते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड बताते हैं, फर्स्ट थिंक फर्स्ट बताते हैं, थिंक विन विन बताते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, सिनर्जी के बारे में बताते हैं, शार्पन द सा ग्रोथ के बारे में बताते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि जब कोई पर्सन प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक सानुकूल भाव महसूस करे, मान लीजिए आप फेल हो गए, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये संकल्प है कि कोई बात नहीं, 6 अटेम्प्ट है, मैं 6 अटेम्प्ट में पास हूँगा। आप देखिएगा कि कई बार होते हैं कि आपने कोई गोल डिसाइड किया पूरे दिन का और उस दिन आप नहीं कर पाए, लेकिन आप ये सोच कर रखिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हम कर लेंगे।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखिए कि जब आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ आप ये कहिए ठीक है सर, आप भी जीते हम भी जीते, कोई बात नहीं। थिंक विन विन। होता है क्या है कि हम में से कई सारे लोग सोचते हैं वो व्यक्ति सफल हो जाए, उसको ये नोट्स ना मिले, उसको इस संस्थान की जानकारी ना मिले। ऐसा ना हो। हर व्यक्ति ये कहे ठीक है आप जीतो हम जीते, इक्वल है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले सामने वाले की सुनो, फिर अपने बारे में बताओ। सिनर्जी, एनर्जी तो सबको पता है, लेकिन सिनर्जी का मतलब होता है कि सबको साथ में लेकर सफल होना। शार्पेन द सा ग्रोथ। अपने आप को डेली अपडेट करना, डेली अपने आप को चेक करना कि मैंने जो गोल डिसाइड किया है, मैंने जो संकल्प एक निश्चित किया है, मैं वहाँ कहाँ तक पहुँचा हूँ। जब इतनी चीज़ें आपके अंदर होती है ना, तो आपका संकल्प आपको शांति प्रदान कराता है। यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप देखोगे विचार जो होते हैं वो शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक शक्तियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। आप देखना कि अगर आपके अंदर आइडिया है भाई, इंडियन जो आर्मी है या इंडियन जो सोसाइटी है या इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको आप कैसे जीत सकते हो। एक से एक बाहुबली लोग हैं, एक से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक से एक पॉलिटिकल लीडर हैं, बट देश के प्रधानमंत्री को ही लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि उनके अंदर एक आइडिया है, उनके अंदर एक विचार है। अब ये बात अलग है कि वो विचार सकारात्मक किस प्रकार है, नकारात्मक किस प्रकार है, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां, हम ये नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एक विचार ही तो दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आए या नहीं आए वो आप डिसाइड करें। क्लियर? तो ये विचार शक्ति ही थी जो लोगों के मन को एक जिज्ञासा में बदल दी। आप देखोगे जो विचार होता है वो सूक्ष्म होता है, और जो चीज़ हमारे अंदर सूक्ष्म होती है, जो हमारे स्थूल शरीर में होती है, वो कई गुना शक्तिशाली होती है। आप में से कई सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो कछुआ होता है, कछुआ जब अपने बच्चे, सॉरी कछुइया आप कह सकते हो उसको, वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो क्या करती है, वो रेत में आकर अपने अंडे को छिपा देती है और फिर वापस समुद्र में चली जाती है और समुद्र में रहकर उस अंडे का चिंतन करती है, विचार करती है, और चिंतन उसका इतना प्रबल होता है कि उससे बच्चा अपने आप जन्म ले लेता है। अर्थात उसके अंदर की जो विचार है उस पर कितनी पावर कैपेसिटी है। आप देखिए कि पानी ऐसे चलता रहता है, लेकिन अगर आप पानी पे आइडिया लगाओ कि इसको हम उपयोग कर सकते हैं जेम्स वॉट की तरह, तो उसको वाष्प बना सकते हो और वाष्प से आप बिजली उत्पन्न कर सकते हो, आप बड़े से बड़े इंजन चला सकते हो, फार्म्स एंड फैक्ट्री बना सकते हो। आप देखना कई सारे ऋषि मुनि, प्रचारक, ईसा मसीह जैसे लोगों ने कई प्रकार के अपंगों और रोगियों की दिशा और दशा बदल दी। क्यों? अपने विचार से ही तो थे। आप विचार से ही तो देखोगे कि स्वामी महात्मा बुद्ध ने अपने उस पूरी भौतिकतावादी दुनिया को छोड़कर एक सन्यासी बन गए। एक विचार ही तो था कि इस देश को इनलाइट करना है, इस पूरे विश्व को इनलाइट करना है। आप देखोगे कि अपार धन है सहारा के पास, फिर भी तिहाड़ जेल में बेसहारा तो हैं। क्यों? क्योंकि उनका विचार गलत हो गया। उन्होंने धन जब कमाया तो उसमें अपने विचार को सही रूप नहीं प्रदान किया। आप देखोगे कि कई बार जो सामान्य गतिविधियां होती हैं उस पर हम देखते हैं ना कि कई सारे विचार हमारे मन में आए कि चलो थोड़ी देर इसको इरिटेट करें, कुछ मनोरंजन कर लें, कुछ क्रीड़ा कर लें, लेकिन ये विचार वास्तव में आपके संकल्प नहीं होते। आप दुष्टता बरतते हो, ऐसा नहीं कि आपने प्रण ले लिया है कि मुझे हर इंसान को इरिटेट ही करना है, मुझे हर दिन मनोरंजन ही करना है। ये आपकी प्रगति में सहायक नहीं हो सकते। ये एक तरीके की आप ये समझ सकते हो कि जल की उन तरंगों के समान है जो आती हैं फिर चली जाती हैं। मज़ा तब आता है जब आपके जीवन का कोई एक गोल डिसाइड होता है और उस गोल के प्रति आप लगे रहते हैं, अर्थात आप उसके प्रति रागात्मक भाव अपनाते हैं और आपके जो वो विचार हैं और स्थायी हो जाएं। आप देखेंगे कि कई बार हम मनोविकार के विचार अपना लेते हैं जो कि काफ़ी गलत हैं। आप देखना कई बार लोग क्रोध की विचार अपनाते हैं, कई बार कामुकता, कई बार स्त्राण के विचार अपनाते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये आपके अंदर विषय भोग की आसक्ति को जन्म देते हैं, जिससे आपकी प्रगति रुक जाती है। और ये विचार, देखिए विचार कई प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके विचार हैं कैसे, वो आपकी प्रगति में सहायक बनेंगे या पतन का कारण बनेंगे। और आप अगर ऐसे विचारों के प्रति आप सोचते हो नित्य, तो आप ये मान कर चलिए आपका पतन निश्चित है। अगर आप अपने जीवन के बारे में सोचते हो, अपने गोल के बारे में सोचते हो,
तो आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होगा और आप एक प्रगति की ओर उन्मुख होंगे। जब ऐसे विचार लोग करते हैं तो उनके अंदर वो वास्तव में मानव नहीं होते। आपने इससे पहले एक हम ऐसे पढ़ा है, जैसे मैंने बताया था कि मनुष्य से मानव बनने के लिए, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य यही है जो लोग विषय भोग की आसक्ति में लिपटे हुए हैं। और मानव क्या है? जिनका एक गोल है, जिनका एक संकल्प है, जिनका एक जीवन है। आप श्रीमद् भागवत गीता जब पढ़ते हो तो वहाँ पर अर्जुन को क्या बताते हैं कृष्ण, कि अर्जुन 3 प्रकार के गुण होते हैं इस दुनिया में, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। इसी आधार पे उस पर्सन का व्यक्तित्व और उस पर्सन का संकल्प प्रदर्शित होता है। अब ये क्या होते हैं ये आप वहाँ पे डिटेल में देखिएगा। आप देखिए कि जो विचार होते हैं उसमें परमार्थ का भाव होता है, परोपकार होता है, सेवा होती है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर सफलता के लिए किसी उपकरण की और किसी उपादान की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी उन्नति अपने आप होती रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो विचार हो वो कैसे होने चाहिए। क्लियर? अब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना देख के हम लिखेंगे कैसे। देखिए बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम आपके अंदर उस चीज़ के प्रति थिंक डेवलप कर पाएँ कि वास्तव में विचार होते क्या हैं। लिखने को हम आपको लास्ट में ही बता देंगे कि हाँ आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो लूप होल्स ही ना खुलें, वो पॉइंट्स ही ना क्रिएट हों, तो आप 1200 शब्दों का ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारा उद्देश्य अभी यही है कि हम आपको वो पॉइंट्स बता दें, अंत में हम बताएंगे कि इसको आपको कैसे लिखना है। क्लियर? फिर आता है स्वयं के, आप अपने को जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। आप देखिए कई बार लड़कियां कहती हैं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गोल है, उनके अंदर एक संकल्प है जिसके प्रति वो एक विचार बनाए हुए हैं कि जब तक हम सक्सेस ना हो जाएं, जब तक हम आईएएस ना बन जाएं, तब तक हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और वैसे भी किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना है कि वो बाद में हमें कई सारी आलोचनाओं का शिकार बनाए। आप देखना कई बार लड़के जो होते हैं वो नौकरी नहीं करते, वो क्या करते हैं, खुद का अपना स्टार्टअप्स ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प है कि हम खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। आप कई सारे स्टार्टअप्स की स्टोरी जब पढ़ोगे, चाहे वो पेटीएम के मालिक हो, चाहे फ़ोनपे के मालिक हो, या फिर आप जो इस समय सीरम इंस्टीट्यूट के पूना वाला हैं उनकी जो बात देखोगे, तो यही सारी चीज़ें हैं। कई सारे लोग होते हैं कि उनको अच्छी शादी हो जाए, उनको अच्छा दहेज मिल जाए, उनकी पत्नी जो हो वो सुंदर हो, ये भी एक विचार है। लेकिन ये सकारात्मक है, नकारात्मक है, ये उनके जीवन की प्रगति में सहायक है, ये पतन का कारण है, ये वो जाने। आप देखिए कई बार कई सारी लड़कियां आईएएस इसलिए बनना चाहती हैं कि उनके अंदर शौक है भारत दर्शन का, उनके अंदर शौक है लग्जीरियस लाइफ का, कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी विचार आपके प्रति नकारात्मक दर्शाते हैं। अब वही है ना कि आपका अगर विचार नकारात्मक है तो संकल्प नहीं बन पाता। फिर आप क्या करो कि अपने लिए एक बुकलेट बनाओ और उस पर अपने सारे विचारों को रिप्रेजेंट करो और ये देखो कि वास्तव में आपको लाइफ में चाहिए क्या। और इसके लिए आप कोशिश कर सकते हो कि रहस्य नाम की एक बुक है, द सीक्रेट बुक, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, खासतौर पर आइडिया को लेकर। आप क्यों पढ़ रहे हो इस चीज़ के बारे में सोचो, कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, अर्थात आपका संकल्प कमज़ोर पड़ रहा हो तो ये सोचो कि अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की तो आप अपने माता पिता का नाम कैसे रोशन करोगे, कैसे आप उन्हें भारत दर्शन कराओगे, कैसे आप अपने ही बेटे और बेटी को ये बताओगे कि आप ही उनके लिए गीता हो, आप ही उनके लिए कुरान हो, आप ही उनके लिए बाइबिल हो। जब वो आपसे ये पूछेंगे कि आप उनसे पहले दुनिया में क्यों आए थे, तब आपके पास क्या जवाब होगा? कि आपने एक विचार किया था, आपने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को आप पूर्ण नहीं कर पाए। आप देखोगे कि आप अपने जीवन की जब संघर्ष की परपाटी से निकलकर अपने व्यक्तित्व को कुंदन बनाते हो तो वो कैसे बताओगे अपने बच्चों को कि जब वो संघर्ष की स्थिति में घिरे हों तब वो किस प्रकार का जीवन जिए, कैसे उस समस्या से निकलें। तो आप ही उनके लिए एक मार्गदर्शक बनोगे। अर्थात आपको अभी से अपने उन विचारों के प्रति, अपने उस संकल्प के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा, ताकि आपका जो चित्त है वो शांति का एहसास कर सके। और ये तभी संभव है जब आप अपने संकल्प को काफ़ी अच्छे से दृढ़ित रहते हो और उसके प्रति नित्य अभ्यास करते हो। अब आप देखोगे कि शांति चित्त रहने का क्या मतलब। आपको पता हो कि महात्मा बुद्ध साक्यगढ़ के राजा के बेटे थे और उस समय साक्य एक डेमोक्रेटिक तंत्र होता था, राज्य होता था आप कह सकते हो। वहाँ के जो राजा थे शुद्धोधन, उनको जब पता चला कि उनको एक पुत्र होगा और वो पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो फिर सन्यासी बनेगा,
तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को जीवन के उन सभी सुखों से वो सारे भौतिक सुख देने का प्रयत्न किया जिससे उसका जो ध्यान है आसक्ति के प्रति लगा रहे, वो विषय भोग में संलिप्त रहे, वो कभी सन्यासीपन के भाव को अभिव्यक्त ना कर सके। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, ये बात अलग है कि वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन सिद्धार्थ का जब विवाह यशोधरा से हो गया, यशोधरा उस समय की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी, लेकिन फिर भी वो उनसे प्रसन्न नहीं हुए। यशोधरा से मिले जरूर, यशोधरा के साथ विवाह हुआ, बच्चे को भी जन्म दिया, राहुल नाम के बच्चे को जब जन्म दिया, लेकिन उनके अंदर एक वो खुशी नहीं आई। उनको रात दिन यही सताता था कि मैं इस काम के लिए तो नहीं आया हूँ, मैं इस काम के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ। उनको महल की वो विलासिता पसंद ही नहीं आई और घर छोड़कर निकल पड़े। और जब घर छोड़कर निकल पड़े तो सब कुछ छोड़ दिया, वो विषय भोग छोड़ दिया, वो लगाव छोड़ दिया, वो भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया और एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। और जब सन्यासी का जीवन जीने की शुरुआत की तो कौंडिन्य नाम के जब ब्राह्मणों से मिले और उन्होंने जब उन्हें सन्यास का पाठ पढ़ाया कि आप इस तरीके से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, फिर भी उन्होंने उस प्रोसेस को अपनाने के प्रति वो रुझान नहीं दिखा पाए। उनको लगा नहीं, आप जो प्रोसेस बता रहे हो काफ़ी टफ है। खुद के ज्ञान की ओर निकले और मध्यम मार्ग की ओर जब पहुंचे तब उनका चित्त शांत हुआ। अर्थात चित्त शांत कब हुआ? जब वो विषय भोग से अलग हुए। उन्होंने वो किया जो उनका अंतर मन कह रहा था, और अंतर मन तभी कहता है जब आपके अंदर एक विचार होता है और एक संकल्प होता है। आप विवेकानंद और रामकृष्ण को देख सकते हो, आप वर्तमान में सिंधु ताई को देख सकते हो। ये महाराष्ट्र की एक महिला हैं। आज करंट सिचुएशन में लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया है, वो या तो आईएएस ऑफिसर हैं, या बेस्ट साइंटिस्ट हैं, या बेस्ट डॉक्टर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विचार ही पाला था, एक संकल्प ही पाला था कि हम अपनी बेटी को पाल सके या ना पाल सके कोई बात नहीं, लेकिन इन अनाथ बच्चों को हमें पालना है। कैसे पालना है ये नहीं पता, लेकिन पालना है। तभी तो इनको खुशी मिली, इनके अंदर वो शांति आई। आप आईएएस नहीं बन सकते हो, आपको पढ़ाने में खुशी मिलती है तो वो खुशी है। कई बार होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स आईएएस नहीं बन पाते, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वास्तव में आईएएस बनना उनका शौक नहीं था, उनको जो खुशी मिलती है वो पढ़ाने में मिलती है। आप पैसे में नहीं, पर्सन में खुशी को देखते हो। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पैसा एक खुशी का कारण है, जबकि आप देखते हो कि अगर वो पर्सन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पैसा चाहे जितना लग जाए। आप चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में खुशियाँ देखते हो। कई सारे लोग होते हैं वो देखने, अरे वाह कितना सुंदर है वो चेहरा, लेकिन आप जब देखते हो कि उसका जो चित्त है वो इतना अच्छा नहीं है, उसका चरित्र इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। अर्थात आपके पास सुंदरता के अलावा उसके चित्त के प्रति खुशी है। आप अभिमान में नहीं बल्कि ज्ञान में खुशी देखते हो। आप जब देखते हो कि कोई पर्सन आपसे मिलता है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, वह आपको सिखाता है, तो आपको उसके ज्ञान को देखकर खुशी होती है। आप सिकंदर और नेपोलियन को जब देखते हो तो क्या कहता है नेपोलियन कि मेरा पूरा जीवन युद्ध में ही चला गया, मैं खुश ही नहीं हो पाया। सिकंदर इतनी दुनिया जीत चुका लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाया। आप अशोक को देखो कि इतने युद्ध किए और फिर भी जीत के अंत में लगा जब कलिंग विजय हो गई, खुशी कहाँ है? धम्म में। तो ये चीज़ें क्या है कि हमने संकल्प किया लेकिन खुशी कहाँ पे हमें? गीता में आप विचार देखिए, कछुए के देते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे वो अपने बच्चे को जन्म देता है। आप भक्ति आंदोलन के उन संतों को देखो, चाहे रामानंद हो, चाहे सूरदास हो, या कबीर हो, या चैतन्य हो, इनको खुशी किस चीज़ में मिली? ईश्वर की आराधना करने में, उसकी उपासना करने में, उसकी पूजा करने में, उसके उन वचनामृतों को दुनिया को बताने में, लोगों को संवारने में इनको खुशी मिली। तो ये खुशी तो इसी चीज़ को है ना, इनका संकल्प था कि हम पूरे भारत को अध्यात्म की उस डोर से बांधेंगे जिसमें हर एक व्यक्ति नैतिकता का जीवन जिएगा। आप देखोगे कि जब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली कि अब हम करें क्या। मान लीजिए आपने एक टाइमलाइन बनाया कि मुझे आज इतना पढ़ना है, फिर आपने उस चीज़ को कर लिया, उस दिन देखो आपकी नींद कितनी अच्छी आती है। अर्थात आपका जो चित्त होता है वो कितना शांत होता है, आपका चित्त कितना उल्लास से भरा होता है। और वैसे भी आप देखना, ये जो स्थिति होती है बिल्कुल ऐसी होती है जब कोई वियोगी व्यक्ति डूबा हो, मानो अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए। जैसे आप में से कई सारे लोग जो अपने घर जाते हो 2 महीने, 5 महीने, साल भर, 2 साल भर बाद,
तो आपके अंदर जो लालसा होती है, जो वो मील के पत्थर होते हैं कि अच्छा अभी 3 किलोमीटर बाकी है, वो जो खुशी होती है कि हम घर जाएंगे, माता पिता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, वो खुशी ही आपको होनी चाहिए जब आपका संकल्प सिद्धि में तब्दील होता है। क्लियर? आप ये सारी चीज़ें देखोगे। फिर आप देखोगे उत्प्रेरक कैसा। उत्प्रेरक ऐसा कि मोटिवेशन आपको देता है, जब आप कोई वर्क कर लेते हो तो उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है। आप देखोगे कि जो विचार होते हैं वो सबसे महान शक्ति हैं, लेकिन वही है कि जब आपका विचार असंगठित हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान पे डिपेंड हो जाए कि मतलब आपने कोई एक बुक देखी, किसी से आपने 10 मिनट बातें कर ली, 2 घंटे बातें कर ली प्यार मोहब्बत की, और आपको ये लग रहा है कि आपका भाव काफ़ी शांतिचित्त है, तो ये बस क्षणिक है। आप क्षणिक भंगुर हो गए वहाँ पे। और ख़ास तौर पर आज के दौर में, विशेष तौर पर वैलेंटाइन स्पेशल डे के तौर पे, लोग क्या सोचते हैं कि उनके जीवन का सार यही है, उनके जीवन की खुशी यही है। लेकिन जब वो ये देखें कि वास्तव में वो क्या इसलिए जीवन जीने आए थे, क्या वो आईएएस इसलिए बनने आए थे, क्या वो इन्हीं क्रियाकलापों के लिए अपना समय स्पेंड करने आए थे, तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं। इसीलिए आप हमेशा एक गाना सुनना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य है उसी पे न्यौछावर हो जाना, लाए थे जो क्या ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये यही दर्शाती हैं कि वास्तव में हमारा जो संकल्प है, हमें जो शांति मिलेगी वो तभी मिलेगी जिस विचार को हम अपनाएं और उसको सिद्धि की ओर पूर्ण करें। आप शुभ विचारों को क्रियात्मक रूप नहीं देते। आप हमेशा देखना कि कई बार आपको लिखा मिलेगा कि ये चीज़ कर दो, अच्छा लिखा करो, अच्छा है करो करो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। आप कितनी भी अच्छी पुस्तकें पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं जब तक उस पढ़ी हुई अच्छी लाइन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करो। इसीलिए मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। आप अगर ये लिखते हो कि ईमानदार होने का मतलब है 1000 मनकों में चमकने वाला हीरा, लेकिन आप ईमानदार हो ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। आपका जो एटीट्यूड हो, आपका जो कैरेक्टर हो, वो ऐसा हो कि लोग जब आपसे मिलें तो यही कहें कि वाह, आप पहले क्यों नहीं मिले। आप स्वयं अपने वाहक बनो, स्वयं को जानो, और जिस दिन आप अपने आप को जान गए ना, उस दिन आपके अंदर कई सारे विचार उमड़ कर आएंगे। इसीलिए देखना, कई बार लोग होते हैं बिना विचारे कोई भी काम कर लेंगे। वो क्या करेंगे, आज उनको मन लगा कि आईएएस वो नहीं बन सकते, कल वो पीसीएस का फॉर्म भरने लगे, फिर एसएससी का फॉर्म भरने लगे, उसमें भी नहीं हुआ, एयरफोर्स का फॉर्म भरने लगे। अर्थात उनके अंदर कोई एक प्लान ही नहीं है, एक संकल्प ही नहीं है। इसीलिए आप हमेशा एक गाना सुनना, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। उसी में बीच में कई लाइंस आती हैं कि बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े थे, अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये चीज़ें क्या हैं कि ये इस चीज़ को दर्शाती हैं कि आप विचार करके ही अपने आप को आसमान में उड़ान भरो। ये मत सोचो कि हाँ पैरासूट है नहीं और आप हवाई जहाज से छलांग मार दिए, तो गिरोगे ही भाई। क्लियर? अब जब आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, तब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको हम शुरू कैसे करें। तो आप इस चीज़ से संबद्ध कई सारी सूक्तियों का उपयोग कर सकते हो। जैसे मैं इन यहाँ पे कुछ सूक्तियाँ आपको दे रहा हूँ, आप इनको देखिए, और ना केवल आप यहाँ उपयोग करिए बल्कि आगे अपनी लाइफ में एक बुकलेट बना लें, किसी भी ऐसे को देखें और इससे संबंध हो, वहाँ आप इनका उपयोग करें। जैसे हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। फिर आपने एक लाइन सुनी होगी, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। एक आपने और सुना होगा कि मेहनत से तूफानों में साहिल तुझे मिलेगा, मेहनत से पर्वत के सीने में भी चमन खिलेगा, देश ने सजोए हैं न जाने कितने ख्वाब, तो हिम्मत तो कर पूरा देश तेरे साथ चलेगा। आप देखोगे वे लोग ही विचार में निर्भीक और सही तरीके से हुआ करते हैं जिन लोगों के अंदर आचरण की दृढ़ता होती है। हिंदी साहित्य के काफ़ी बड़े साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं, आप इनका कोट कर सकते हो। आप महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है, हजारी प्रसाद की इस लाइन को कोट कर सकते हो। आप ये कोट कर सकते हो, मनुष्य जितना ज्ञानवान और संकल्पवान बनेगा उसकी इच्छाएं भी इसी अनुपात में पूर्ण होगी, अथर्ववेद में बात कहेगी, आप इसे कोट कर सकते हो। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, आप इसे कोट कर सकते हो। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे,
संकल्प का धन चाहिए, आप इसे कोट कर सकते हो। आप कई बार कबीर साहब की सूक्तियों का उपयोग कर सकते हो कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ प्रेम का मतलब ये आजकल का आई लव यू मत समझना, प्रेम का मतलब है ईश्वर का। और यहाँ पर प्रेम को आप इस मर्म में भी ले सकते हो कि आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन आपने अंदर अगर मैनेजमेंट नहीं है, आपके अंदर एक संकल्प मजबूत नहीं है, तब तक आप पंडित नहीं हो सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन की ही प्रतीत। आप इसे कर सकते हो। आप महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों को कोट कर सकते हो कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा की लाइन है, आप इसे कोट कर सकते हो। देखिए, जब आप इन लाइंस को कोट करते हो, अब मैं वास्तव में आपको इस पूरे एसे का प्रारूप बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए महादेवी वर्मा की इसी लाइन से शुरुआत की और आपने इसी से बताना शुरू कर दिया कि जो विचार परक जब संकल्प नहीं होता है तो किस प्रकार पंथ में तितलियों के पर रंगीले बाधा बनते हैं, आप ये बता सकते हो कि किस प्रकार विश्व का जो क्रंदन होता है वो मधुप की मधुर गुनगुन को भुला देता है। आप ऐसी चीज़ें जिक्र कर सकते हो, तो क्या होगा, आपके ऐसे को डायमेंशन मिल जाएंगे। आप जब इसमें ये बताओगे कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कि किस प्रकार विचार एक हमारे अंदर जब उमड़ता है, एक संकल्प जब उमड़ता है और उसको जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कैसे उसे हम सिद्धि में तब्दील कर सकते हैं, आप यहाँ से उपयोग कर सकते हो। विकल्प बहुत मिलेंगे, आप ये दर्शा सकते हो कि मेरे पास विकल्प तो बहुत सारे थे, कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मैं पेंटिंग्स थी, मेरे अंदर आर्ट्स की थी, मैं मॉडलिंग भी कर सकती थी, बट संकल्प ये था कि मैं आईएएस बनूंगी। आप ऐसे देख सकते हो। आप ये कर सकते हो कि मनुष्य जितना ज्ञानवान और संकल्पवान बनेगा उसकी इच्छाएं भी इसी अनुपात में पूर्ण होंगी। मेरे अंदर संकल्प था कि मैं आईएएस बनूंगी या आईएएस बनूंगा, तभी मैं इस चीज़ के अंदर शांति का अनुभव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप इनकोड करते हो तो आपका ऐसे अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाता है। क्लियर? तो आपने देखा कि हमें इसको किस तरीके से कोड करना चाहिए और वास्तव में कितने पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए। अब आप इतने पॉइंट्स को देखकर अपनी स्टोरी गढ़ सकते हो। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आप इसको पूरा ही बता देते हमें, तो देखिए वही बात है ना कि अगर हम आपको पूरा बता देंगे तो दो रीज़न, एक तो ये अब आना नहीं है, दूसरी चीज़ हम आपको ये दिखाते हैं कि आप किसी भी एक लाइन को देखकर कितने सारे पॉइंट्स थिंक कर सकते हो। अगर आपने पॉइंट थिंक कर लिया तो आप स्टोरी खुद से बना सकते हो, और अगर आपको स्टोरी बनानी नहीं आती तो अभी आपका अध्ययन की जो सीमा है वो काफ़ी कम है, उसे आपको बढ़ानी पड़ेगी। और वो बढ़ेगी तभी जब आप रोज़ न्यूज़ एडिटोरियल देखते हो, रोज़ कई सारी बातों को इधर उधर से ऐड करके यहाँ पे उपयोग में ला देते हो। अब आप देखिए ना, मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया, चाहे फिल्म्स हो, चाहे कछुए की बात हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, कुछ भी हो, मैंने हर एक लाइन को यहाँ पे ऐड कर दिया। यही तो आपसे ऐसे में डिमांड कर रहा है कि आप करंट के साथ साथ हिस्ट्री को और हिस्ट्री के साथ साथ फ्यूचर को इसमें ऐड कर दें। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये ऐसे काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसमें बताए गए पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप ही के द्वारा जब इस ऐसे को लिखकर हमारे चैनल पर भेजा जाएगा तो हम इसी ऐसे को फिर से एक बार ऐसे डिस्कशन की सीरीज में पुनः डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसे राइटिंग की जो सीरीज है वहाँ पर हम आपको ऐसे बताते हैं कैसे लिखना चाहिए। ऐसे डिस्कशन की जो सीरीज है वहाँ पर आप जब लिख कर भेजते हैं तो उसे हम और ऐड करते हैं, उसमें हम कमेंट करते हैं और कई सारे नए पॉइंट्स भी बताते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए दोनों का क्या अंतर है। तो उम्मीद है आपको ऐसे काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा अगले समय एक नए ऐसे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।